दर्शकों का पुनः एक बार स्वागत है। साथियों, आज 26 नवंबर हम जानते हैं कि भारत के इतिहास में इस दिन का महत्व इसलिए है कि आज अखंड जो भारत है, यह भारत इतिहास में इससे पहले कभी नहीं था। यदि हम सम्राट अशोक के जमाने को अगर छोड़ दे तो अखंड भारत इससे पहले कभी नहीं था, जो संविधान के बाद अखंडित स्वरूप से एक भारत बना। और इस देश का संविधान डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने 26 नवंबर 1949 को इस देश को स्वाधीन किया। हालांकि उस दिन से इस देश में आर्टिकल 5 से लेकर 9 ये लागू हो गए और उसके बाद पूरा संविधान जो है वो 26 जनवरी 1950 से देश में लागू हुआ। अगर हम संविधान को अगर देखते हैं तो हमारे देश के जो प्रतीक और प्रतिमाओं की जो लड़ाई सांस्कृतिक दृष्टि से इस देश में विगत 5000 सालों से चल रही थी, उस लड़ाई को मौर्य सम्राट अशोका के काल में जो प्रतीक बुद्ध के इस देश के प्रतीक बने, सांस्कृतिक प्रतीक भी बन गए, उन प्रतीकों को इस देश में एक प्रतिक्रांति करके पुष्य श्रृंग के नेतृत्व में इस देश में जो प्रतिक्रांति हुई थी, उस प्रतिक्रांति के बाद यहाँ के बुद्ध धम्म के प्रतीक, बुद्ध विचार, बुद्ध तत्वज्ञान और बुद्ध की संस्कृति, इन सब को धराशायी किया गया। लेकिन 2500 साल पुरानी ये सांस्कृतिक और ये प्रतिमाओं की लड़ाई सबसे पहले अगर किसी ने जीती है तो अपने विद्वत्ता के बल पर, इतिहास के ज्ञान को जानकर, इतिहास का सही आकलन इस देश के सामने रखकर अपना एक तत्वज्ञान जिन्होंने निर्माण किया, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने इस भारत के संविधान को लिखकर बुद्ध के कालीन और सम्राट अशोक के कालीन पूरी प्रतिमाएं और प्रतीक और सांस्कृतिक लड़ाई के द्वारा इस देश में पुनः एक बार क्रांति की, जो 26 जनवरी 1950 से इस देश में संविधान के द्वारा लागू। अगर हम इस देश में देखते हैं, इस देश का प्रथम नागरिक जहां बैठते हैं वो अशोका हाल से लेकर राष्ट्रपति भवन, उसके अंदर भी बुद्ध की प्रतिमा, जो सारनाथ की सबसे ऊंची प्रतिमा और खड़ी प्रतिमा, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जब भी बुद्ध का नाम लेते थे तो बुद्ध की प्रतिमा के बारे में वो हमेशा ये कहते थे कि बुद्ध की प्रतिमा, मुझे पूरी प्रतिमा जो जिसमें वो बुद्ध खड़े होते हैं वो प्रतिमा मुझे सबसे अच्छी लगती है, क्योंकि वो लोगों के प्रतीक, कल्याणकारी राज्य लेकर, विचार लेकर उनके तक पहुंचते हैं। वही प्रतिमा जो सारनाथ में लगी, वही प्रतिमा राष्ट्रपति भवन में आज भी लगी है। हमारे देश का अगर हम ध्वज देखते हैं तो इस देश के ध्वज में भी सम्राट अशोक, मौर्य सम्राट अशोक कालीन का अशोक चक्र है, उससे इस देश का तिरंगा, चक्रांकित तिरंगा, वो प्रतीक, वो सम्राट अशोक के जमाने का बौद्ध धम्म का प्रतीक आज भी हमारे तिरंगे पर लहराता है। इस देश में जो संस्कृति है, हम अगर देखते हैं कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने इस देश में पुनः क्रांति की है, जो 2500 साल के बाद, बुद्ध के बाद इस देश में पहली बार हुई। इसलिए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी को धम्म चक्र प्रवर्तक भी कहा जाता है। और इस देश में जो प्रतीक उन्होंने बदले हैं, इस देश में सबसे ज्यादा अगर स्वीकार किसी को किया गया है, एक व्यक्तित्व के रूप में, एक विचारक के रूप में, एक तत्वज्ञ के रूप में और एक सामाजिक मूवमेंट, सामाजिक आंदोलन के रूप में जिनको सबसे ज्यादा स्वीकृति इस देश में मिली है, उस व्यक्ति का नाम महामानव डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, जो भारत रत्न भी है, विश्व रत्न भी है। तो इन प्रतीकों की लड़ाई अगर हम देखते हैं तो इस दुनिया में, इस देश में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जो प्रतीकों की लड़ाई, सांस्कृतिक लड़ाई के द्वारा यहाँ पर विजय से उस पर प्राप्त की, उसको धीरे धीरे ढलाने की कोशिश इस देश की ब्राह्मणी संस्कृति जिसे हम कहते हैं, इस देश का अगर हम संघर्ष देखते हैं, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर खुद कहते हैं, खुद महात्मा ज्योतिबा फुले कहते हैं और खुद शाहू महाराज भी कहते हैं कि इस महाराष्ट्र जो फुले शाह अम्बेडकर जी के विचारों का जो माना जाता है यहाँ की रियासत, तो ये विचार हमें पूरी तरह से जो बात कहते हैं, प्रतीकों की लड़ाई इन्होंने जो लड़ी, जो मिलाया प्रतीक, ये महामानव के प्रति यहाँ की जो व्यवस्था है वो जान चुकी है कि ये प्रतिक्रांति करने के लिए अगर जब आ जाते हैं और सत्ता हासिल करते हैं तो ये सत्ता उनके बलबूते नहीं हासिल होती है, लेकिन बहुजन समाज को, क्योंकि यहाँ की जो लड़ाई रही है बहुजन विरुद्ध ब्राह्मणिज्म ऐसी ही रही है, वैदिक विरोध के, इसके विरोध में अवैदिक की लड़ाई रही है। और इस लड़ाई में जो प्रतीक होते हैं, जो क्रांति जब होती है तब समता के प्रतीक और समता की प्रतिमा इस देश में बनती है। और वो बनाने वाले महामानव सबसे अहम अगर हम देखते हैं तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के संविधान ने इस देश में बना दिए हैं। और इन प्रतीकों के प्रति सम्मान जिन संगठनाओं ने कभी व्यक्त नहीं किया, जो संगठनाएं इस देश में प्रतिक्रांति के
आग में ही झुलसती रहती है या उसकी प्रतीक्षा में रहती है, वो हमेशा डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के विचार, उनको अगर वो मान नहीं सकते तो वो उसको विरोध भी नहीं कर सकते। इसलिए उन विचारों को तोड़ मरोड़ कर पेश करना, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जो प्रतीक यहाँ पर बनाए है, तो इसकी सबसे पहली लड़ाई अगर हम देखते हैं तो 6 दिसंबर 1992 में जब यहाँ पर बाबरी मस्जिद को ढहा गया, तो वो दिन डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इनके महापरिनिर्वाण का दिन था, जो इस देश में शोक के तौर पे मनाया जाता है। उस दिन इस देश के लोग दुखी अवस्था में होते हैं और उसी दिन को एक तरह से संघ परिवार ने इस देश में उसी दिन इस तरह की एक बात चलाई कि पूरे देश में लोग उसको काला दिन कोई मना रहा है, तो कोई उसको अपने प्रतीक के रूप में, प्रतिक्रांति के प्रतीक के रूप में मना रहा है। उसके बाद अगर हम देखते हैं तो 26 नवंबर 2011 में जो घटना घटी, 26 नवंबर 2011 को हम देखते हैं कि उसी दिन, आज जो संविधान दिन है, उसी संविधान दिन के तहत इस देश के सबसे बड़े आर्थिक महानगर या राजधानी जिसे हम कहते हैं, उस मुंबई महानगरी पर हमला हुआ। दहशतवादियों ने यह हमला उसी दिन क्यों किया, ये सवाल आज भी देश के लोगों के जहन में अहम तौर पर उठता है। हम अगर देखते हैं तो इन प्रतीकों की लड़ाई जब वो जीत नहीं सकते, तो आज जो भ्रमित करके, इस देश के बहुजनों को भ्रमित करके अच्छे दिन लाने की एक गुंजाइश उनके मन में पैदा करके, उसका आश्वासन देके उनको भ्रमित किया गया। और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर और इस देश के संविधान ने उनको जो वोट का अधिकार दिया, वो वोट के अधिकार को लेकर, वो वोट के अधिकार के द्वारा उनको जो सत्ता मिली, वो सत्ता उनके विचारों से नहीं मिली, बल्कि इस देश के बहुजनों को जो गुमराह किया गया अच्छे दिन के नाम पर, तो उस पर बहुजन समाज ने अपना वोट उनको प्रदान किया। और जब सत्ता मिली तो सत्ता का दुरुपयोग इस तरह से वो कर रहे हैं कि ये देश का संविधान, इस देश के संविधान में इस देश के जनता के प्रति जो राज्य व्यवस्था होती है, वो कल्याणकारी राज्य व्यवस्था होती है, लोगों के कल्याण के लिए। जैसे हम बुद्ध धम्म का विचार देखते हैं, बुद्ध का विचार, वो कहते हैं, बुद्ध कहते हैं कि मेरा विचार मेरा धम्म, आदि कल्याण मध्य कल्याणम अंत कल्याण। इस तरह की जो व्यवस्था है, जो सुसूत्रता है, हमारे देश के संविधान में आई है कि इस देश के नागरिकों का सबसे पहले कल्याण, मध्य भी कल्याण और अंत भी कल्याण रहेगा। यही संविधान का खास तौर पे उद्देश्य है और संविधान के उद्देशिका में ये बात निहित है, जिसे हम प्रस्तावना करके जानते हैं। आज संविधान की जो प्रस्तावना है, हमें अधिकार, समता, बंधुता, न्याय, इन सारे मूल्यों को प्रदान करता है। लेकिन ये मूल्यों को ढहाने के लिए जिस तरह से ये सरकार और ये राज्य व्यवस्था आज कोशिश कर रही है, हम देख रहे हैं कि कल 25 नवंबर जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी का संविधान सभा में भाषण, अंतिम भाषण था, उस अंतिम भाषण में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने कहा था कि ये संविधान जो 26 नवंबर को सौंपा राष्ट्र को दिया गया था, तो ये जो संविधान है, ये संविधान हमें राजनीतिक समता में तो लेकर जा रहा है, लेकिन सामाजिक और आर्थिक समता इस संविधान के माध्यम से हमें अर्जित करनी होगी, उसे हासिल करना होगा। और ये जितने कम समय में हासिल और अर्जित कर सकते हैं, उतना इस संविधान को मजबूती प्रदान हो सकती है। लेकिन हमने विगत 75 सालों में देखा है कि इस संविधान ने जो सामाजिक और आर्थिक समता की और जाने की जो कोशिश की है, उस कोशिशों को विगत 10 सालों में काफ़ी ध्वस्त और काफ़ी क्षतिग्रस्त किया गया है। हम आज भी चाहते हैं कि इस देश के संविधान में, भारतीय संविधान में आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक जो आर्टिकल है, वो या इस देश में आर्थिक समता का और आर्थिक विषमता की जो दरिया है, जो खाइयाँ है, उसको कम से कम की जाए, उसको मिटाया जाए। इस तरह का मार्गदर्शन उस डायरेक्टिव प्रिंसिपल में रहा है, उनको अनदेखा किया गया है। हालांकि ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल हासिल करना, यही डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने यहाँ की राज्य व्यवस्था के सामने एक उद्देश्य के तौर पर रखा था, लेकिन राज्य व्यवस्था उसको हासिल करने के बजाय विगत 10 सालों में तो क्रोनी कैपिटलिज्म के माध्यम से उसको ध्वस्त कर दिया है। और हम कल देखें, कल अयोध्या में, जो अयोध्या कभी कभार साकेत के नाम से जानी जाती थी, जिसमें बौद्ध संस्कृति की धरोहर बनी हुई थी, जब भी अयोध्या के मंदिर, अयोध्या के मस्जिद के नीचे जब खुदाई हुई,
तो उसमें जो चीज़ें जो निकल कर आई तो बौद्धकालीन वो चीज़ें रही है और वो यहाँ की धरोहर है, यहाँ की विरासत है, यहाँ की संस्कृति है जिसको ध्वस्त किया गया। लेकिन कल इस देश के प्रधानमंत्री के तौर पे जो अपने आप को ओबीसी कहलाते हैं, अपने आप को इस देश में बैकवर्ड कहते हैं, लेकिन जो बैकवर्ड होता है वो समता के विचार की ओर बढ़ता है, जो बैकवर्ड होता है वो न्याय के विचार की ओर बढ़ता है। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री कल जिस तरह से इस देश के अयोध्या में ध्वजारोहण करने गए, वो 26 नवंबर के मौके पर जो दिन संविधान का दिन है, उस मौके पर वो अगर किसी मंदिर का ध्वज लहराते हैं तो ये विषमता की तरफ वो देश को ले जाना चाहते हैं, इसका प्रतीक है। और हमें ये बात समझना होगी, बहुजन को भ्रमित होने से पहले हमारे विचारों की राय हमारे विचार अधिक स्पष्ट कर लेना चाहिए। और हमारे विचार जब तक स्पष्ट नहीं होंगे तब तक हमें लोग ऐसे ही भ्रमित करते रहेंगे। हम जिस संघ परिवार को और उनकी राजनीतिक सत्ताओं को हम दोस्त जरूर देते हैं, लेकिन हमको भी हमारे आत्मचिंतन की एक अवस्था को बढ़ाना चाहिए कि हमारे होते हुए हमारे 75 साल में हम इस संविधान को मजबूती की ओर लेके जाने के बजाय आज हम उन हाथों में सत्ता देकर इस संविधान को कमज़ोर कैसे करने में हम भी एक तरह से दोषी कैसे हो रहे, ये भी हमने अपने आप से सवाल पूछना चाहिए। ये संविधान दिन आपको एक मौका दे रहा है कि आप भी अपने मन में झांकिए, अपने विचारों को झांकिए और आत्मचिंतन कीजिएगा कि आप भी इस संविधान को ध्वस्त करने में कहीं पहल तो नहीं बन रहे हो। इसी विचारों के साथ आज मैं यहीं रुकता हूं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और ये चैनल सब्सक्राइब करने को भी नहीं भूलें। धन्यवाद।